ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। कुछ स्थितियां प्राणी मात्र जगत में इस प्रकार की होती हैं जो आपको विपरीतकरण करना ही पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि जब शेर को अपना शिकार करना हो और वह कठिनाई में आए, उसको लगे कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता जिस लक्ष्य को उसको प्राप्त करना है, तो वह कुछ कदम पीछे हट जाता है। और यही स्थितियां प्राणी जगत में भी प्रसिद्ध है। जब आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो रहा हो तो आपको कुछ कदम पीछे हट जाना चाहिए। समाज में इस समय स्थिति भी यही है। रोग पर कोई पार नहीं पा रहा है, रोग पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अतः यहाँ शनि एक विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं। वह कुछ कदम पीछे हट रहे हैं और पीछे हटकर जब पुनः अपनी स्थिति में आएंगे तो अवश्य लक्ष्य का भेदन करेंगे। अर्थात शनि 11 मई को वक्री हो रहे हैं। इसका कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करेंगे। 9 मई सन 2020 शनि स्तंभित हो वक्र गति में जाना प्रारंभ करेंगे। 11 मई तक शनि वक्री होना प्रारंभ कर देंगे तथा 13 मई तक वक्र गति में स्तंभित हो मार्गी होंगे। यहाँ 29 सितंबर तक शनि वक्र गति में आचरण करेंगे, गोचर करेंगे तथा 1 अक्टूबर सन 2020 को वक्र गति में स्तंभित हो पुनः मार्गी होना प्रारंभ कर देंगे। शनि यहाँ उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिसके अधिपति सूर्य हैं। इस ग्रह गोचर गणना के अनुसार शनि कर्क राशि के जातकों के 7वें स्थान पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 7वें स्थान पर यहाँ गोचर करते हुए शनि कर्क राशि के जातकों को लग्न स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, दृष्टि गोचर करेंगे, जिससे कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य में नकारात्मकता रहेगी, अपितु पेट से संबंधित स्थितियों में भी नकारात्मकता प्रकट हो सकती है। वात विकार इस समय पर कर्क राशि के जातकों को पीड़ित कर सकता है। वात विकार के कारण लीवर, आमाशय, पित्ताशय तथा किडनी से संबंधित क्षेत्र में सूजन की अवस्थाएं आ सकती हैं। अर्थात पेट में किसी स्थान पर सूजन की अवस्था वात रोग से हो सकती है। यहाँ कर्क राशि के जातकों को इस विषय में विचार करना चाहिए। और कर्क राशि के जातकों को ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो वात विकारी हो अथवा वात विकार की निवृत्ति करता हो, जैसे लौकी, पपीता, खीरा। इन खाने वाली चीजों को कम मात्रा में तथा सही समय पर ग्रहण करना चाहिए। यदि कर्क राशि के जातक इन खाने वाली स्थितियों को सही समय पर प्रयुक्त नहीं करेंगे तो उनको यह नकारात्मक प्रभाव डाल देंगे। इलायची इस समय पर कर्क राशि के जातकों को बहुत फलदायी होगी, वात रोग से निवृत्ति प्रदान करेगी। यहाँ कर्क राशि के जातकों के मान सम्मान में भी कमी की संभावनाएं हैं। अर्थात कर्क राशि के जातकों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही प्रकार से नहीं निभाया है, इसका एक आरोप भी लग सकता है। सहयोगी यहाँ आपके विमुख होंगे, कोष आपका सबल होगा, धन रुका रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें स्तंभन रहेगा, परिवार में आपकी स्थिति बनी रहेगी तथा आपके विषय में सकारात्मकता भी रहेगी। कर्क राशि के जातकों को संतान पक्ष की ओर से विशेष चिंता का विषय है अथवा कर्क राशि के जातकों को विद्या क्षेत्र में भी थोड़ी त्रुटि प्रदर्शित हो रही है। यात्रा से बचना संभावित है। यात्रा से कर्क राशि के जातकों को बचना भी चाहिए, अन्यथा दंड के पात्र होंगे और आपको धन दंड के रूप में देना पड़ेगा। यह संभावित है। कर्क राशि के जातकों को इस समय पुलिस वर्ग से धन की हानि संभावित है।
सीधा सीधा कहा जाए तो आप पर आर्थिक दंड की प्रक्रिया की जा सकती है। कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में त्रुटि तथा इससे लाभ में भी न्यूनता होगी। यहाँ शनि वक्र होकर आपके कार्य क्षेत्र को खासा प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आपके कार्य क्षेत्र में एक अड़चन ला सकते हैं जिससे लाभ सीधा सीधा प्रभावित हो जाएगा, परंतु व्यय की अधिकता न होने के कारण इन स्थितियों पर कर्क राशि के जातक कंट्रोल कर लेंगे। विशेष तौर पर 9 मई, 11 मई, 13 मई को कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि यह समय सकारात्मक बिता लेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता बनने की स्थितियां उत्पन्न होगी। लाभ फिर भी सामान्य रहेगा, जिस रूप से पूर्व में आपको प्रदर्शित हो रहा था उस रूप में आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं कम ही हैं। अतः कर्क राशि के जातकों को सारी सकारात्मकता तथा अनुकूलता होने के पश्चात भी जो शनि न्यूनतम रूप में कष्ट की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस समय को व्यतीत करना चाहिए। यदि छोटी छोटी चीजें आपके ध्यान में दृष्टिगोचर रहेंगी तो आपको कष्ट की संभावनाएं कम ही प्रदर्शित होंगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।